उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे के किनारे एक विशाल जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे वीरान महल कहते थे। दिन में भी उसके पास से गुजरते समय लोग कदम तेज कर लेते थे। कहा जाता है कि उस हवेली में खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं। लेकिन शहर से दूर रहने वाले राजवीर सिंह ने इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला युवक था। उसके पिता की मौत के बाद वही हवेली और पुश्तैनी जमीन का मालिक बन गया था। समय आया उसकी शादी का। उसकी शादी हुई एक खूबसूरत शांत स्वभाव की लड़की नंदनी से। शादी धूमधाम से हुई, बैंड बाजा, बारात, सब कुछ शानदार। जब नंदनी पहली बार लाल जोड़े में उस हवेली के दरवाजे पे उतरी तो अचानक तेज हवा चली और दरवाजे पे टंगी पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। सास सरोज देवी ने घबरा कर मंत्र बुदबुदाया, हे भगवान, सब शुभ करना। नंदनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक उभरी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। शादी की पहली रात राजवीर गहरी नींद में था। अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने करवट बदली। नंदनी बिस्तर पे नहीं थी। खिड़की खुली थी। पर्दे हवा में उड़ रहे थे। दूर से पायल की छन 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 की आवाज आ रही थी। राजवीर उठा, बाहर गया। गलियारा खाली। नीचे आंगन में चांदनी पड़ रही थी और बीच में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। राजवीर ने पुकारा, नंदनी। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन चेहरा अंधेरे में था। अचानक वो हवा में जैसे घुल गई। राजवीर राजवीर डर गया। उसने सोचा शायद सपना था। अगले कुछ दिनों में हवेली का माहौल बदलने लगा। नौकरानी बोली, मालकिन रात को छत पर अकेले हंसती है। रसोइया बोला, रसोई में खुद बे खुद बर्तन गिरते हैं। सरोज देवी ने कहा, मुझे हर रात कोई मेरे कमरे में फुसफुसाता है। राजवीर ने सबको डांट दिया। पुरानी हवेली है, आवाजें गूंजती है बस। पर उस रात उसने अपनी आंखों से देखा। आधी रात थी। राजवीर की आंखें खुली। नंदनी बिस्तर से उठकर आईने के सामने खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पे लटक रहे थे, पर वह धीरे धीरे सिर झुकाकर कुछ बुदबुदा रही थी। राजवीर उठकर पास गया। आईने में जो चेहरा दिखा वह नंदनी का नहीं था। वो चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धसी हुई, दांत नुकीले, जैसे कोई बूढ़ी औरत या डायन। राजवीर चीखा, नंदनी। नंदनी पलटी और फिर वही मासूम चेहरा। क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। राजवीर कांप गया। उसने कुछ नहीं कहा। डर के मारे राजवीर ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रघुनाथ काका से बात की। काका ने गहरी सांस ली। बेटा, यह हवेली पाप से बनी है। तेरे परदादा ने एक गरीब औरत पर झूठा आरोप लगाया था कि वो डायन है। गांव वालों ने उसे यहीं जिंदा जला दिया। राजवीर सन्न रह गया। मरते समय उसने कहा था, मैं लौटूंगी इस घर की बहू बनकर। राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात हवेली में हाहाकार मच गया। नौकर की अचानक मौत हो गई। उसके चेहरे पे डर जमे हुए थे। सरोज देवी बेहोश पड़ी थी। राजवीर भागकर कमरे में गया। नंदनी गायब। छत से जोर जोर की हंसी आ रही, हा हा हा। राजवीर छत पर पहुंचा। वहां नंदनी खड़ी थी, लेकिन अब नंदनी नहीं थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल, पैर उल्टे मुड़े हुए। उसने कहा, पहचान मुझे, मैं चंद्रकला हूँ, जिसे तुम्हारे खानदान ने जिंदा जलाया था। राजवीर रो पड़ा, नंदनी को छोड़ दो। डायन हंसी, उसका शरीर चाहिए था मुझे, बदला लेने के लिए। राजवीर ने तुरंत एक प्रसिद्ध तांत्रिक महाकाल बाबा को बुलाया। पूरी हवेली में हवन शुरू हुआ। मंत्र गूंजने लगा। नंदनी जमीन पर तड़प रही थी। उसकी आवाज बदल बदल कर कभी बूढ़ी कभी जवान हो रही थी। मैं नहीं जाऊंगा, इस खानदान का खून पिए बिना नहीं। बाबा ने त्रिशूल से जमीन पर रेखा खींची। तेरा समय खत्म। अचानक तेज तूफान आया। खिड़कियां टूट गई। दीवारों से खून जैसे बहने लगा। डायन का रूप हवा में उभरा, काला धुआं जैसा। वह चीखी, मैं फिर आऊंगी जब भी इस घर में दुल्हन आएगी। और अगले ही पल आग की लपट में बदल कर गायब हो गई। नंदनी बेहोश गिर पड़ी।
नंदिनी बच गई। कुछ महीने बाद राजवीर उसे लेकर शहर चला गया। हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। सालों बाद कुछ लड़के रोमांच के लिए उस हवेली में घुस गए। उन्होंने एक पुराने कमरे में धूल भरा आईना देखा। एक लड़के ने मजाक में कहा, दुल्हन रानी देखो तो। आईने में अचानक एक लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखाई दी। धीरे धीरे उसका चेहरा सरने लगा, आंखें काली और वह डरावनी हंस रही थी। अगली सुबह वह लड़के बेहोश मिले। आईने पे खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो हॉरर स्टोरी देखना सुनना पसंद करते हैं।